अभी आप सभी का एक कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ते पढ़ते मन जो है उब जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि ये जो सिलेबस है एक बोझ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो है गलत स्टाइल में पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाई आपको अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल और बोझ जैसा लग रहा है। होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे अगर आप अभी मैथ पढ़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि अभी जैसे 11th के आप स्टूडेंट हैं तो मैथ आप 3 घंटे पढ़ें। उसके बाद आप क्या करते हैं कि तुरंत थोड़ी देर बाद आप फिजिक्स को भी 3 घंटे दे देते हैं, केमिस्ट्री को भी आप मिनिमम 2 घंटे तो देते ही होंगे। एक बात ये इससे निकल के आ रहा है कि आप पूरे साल क्या करते हैं, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में लगे रहते हैं। मैथ पढ़े तुरंत फिजिक्स पढ़े, तुरंत केमिस्ट्री पढ़े, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इससे क्या होता है, इंसान का एक साइकोलॉजी होता है कि एक ही चीज को आप बार बार करेंगे ना तो वो अपने लिए बोरिंग हो जाता है और उबाऊ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लगातार एक टीचर ही 25 घंटे पढ़ाना शुरू कर दे, 24 घंटे लगातार पढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या अंत में आके वो एनर्जी रहेगा, मन करेगा पढ़ाने का? नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे है। अब आप जानिए कि इसको कैसे आप ठीक करेंगे। सरकार और बोर्ड जो है आप सभी को 3 सब्जेक्ट नहीं देता है पढ़ने के लिए, टोटल 5 देता है। क्यों देता है ऐसा पता है? ताकि आप 5 सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि क्लास 11th में किन्हीं का फाइन आर्ट है या हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप पढ़ाई इस तरीके से कीजिए। मैथ 3 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में मत इंटर कीजिए। आप थोड़ा देर क्या कीजिए, 15 से 20 मिनट इंग्लिश पढ़ लीजिए, 15 से 20 मिनट मात्र। जिनका हिंदी है थोड़ा हिंदी पढ़ लीजिए और फिर आप फिजिक्स पढ़ने आइए या केमिस्ट्री पढ़ने आइए। उस वक्त आपका मन कभी नहीं उबेगा। ये 5 सब्जेक्ट बोर्ड इसलिए आपको देता है ताकि बच्चा एक ही चीज पढ़ते उबे नहीं, सब कुछ पढ़ता रहे। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है, मजा आता है। ठीक, तो अभी 11th में आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि लगातार एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। आपको बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेना है, हिंदी भी पढ़ लेना है। जो अगर कंपटीशन की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं, साइड कंपटीशन की जिसमें SST वगैरह आता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक, इससे क्या होगा कि मजा आएगा पढ़ने में। आप एक दिन करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लगातार एक ही चीज को पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अब मान लीजिए इससे क्या फायदा होगा कि हम 9 घंटे आज पढ़ाई किए PCM में या PCB में, 9 घंटे पढ़ाई किए और उससे इतना ही हम गेन कर पाए कि 2 घंटे में भी वो हो जाएगा। मतलब कि पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, एकदम थका हुआ लग रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जितना भी अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, थोड़ा टीवी देखिए, थोड़ा खेलिए, सब कार्य को एक जगह करके पढ़िएगा ना, तब मजा आएगा। लगातार पढ़ाई में ही रहेगा तो फिर उसमें मजा नहीं आने वाला। हम लोग भी पढ़ाते हैं, पढ़ते, खेलते कूदते सब है। ठीक है, तो ये तब मजा आता है पढ़ने में। और एक जरूरी बात यह है कि कभी भी लगातार साइंस ही मत पढ़िए, बीच बीच में आप अदर सब्जेक्ट को भी पढ़िए। इसीलिए अदर सब्जेक्ट दिया गया है और इसको भी कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, ताकि सारा चीज मिक्सअप रहे, मजा आए पढ़ने में। एक बार मैथ का चैप्टर आप पढ़िए, अगर क्लास 10th में तो मैथ का आप पढ़ लिए, उसके बाद 15-20 मिनट हिंदी का कहानी पढ़िए, तब फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, देख लीजिए कितना मजा आएगा। ठीक, तो मन को एकदम कंट्रोल में करके इस पे काम कीजिए, कभी आपको उबाऊ नहीं लगेगा, ये बात की गारंटी है। ये रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन है। और जिसके भी कंट्रोल में मन नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए बताते हैं। एक कहावत है, चंचल मन जिसके बस में वही करेगा दुनिया पे राज। तो आपका मन अगर चंचल है, आपके कंट्रोल में नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर मन कह रहा है कि मत पढ़ो, रील्स देखो, मन को कहे चुप मैं पढ़ूंगा, और जिस दिन आप मन को बस में कर लीजिएगा, दुनिया जीत लीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, पहले पढ़ने की आदत नहीं है तो बैठने की, उसके बाद मैथ पढ़िए। तुरंत बोरिंग लग रहा है लेकिन पढ़ना है, तुरंत हिंदी पढ़ लेंगे थोड़ा देर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक